नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी आपकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए, उसमें वही 15 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और 15 क्वेश्चन सारे के सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग टॉपिक में से क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप स्वयं इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, देन आप हमारा आंसर सुनिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, आदमी चलना मतलब आदमी का संबंध जिस प्रकार चलना से है उसी प्रकार मछली का किससे होगा। आदमी क्या करता है, चलता है, तो मछली क्या करेगी, मछली का हो जाएगा तैरना से। ठीक है, हम हमेशा क्वेश्चनों का जो लेवल है वो सरल से कठिन की ओर रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा, तो मछली का जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, तैरना से हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये तो आपने सही दे दिया होगा। चलिएगा, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, डॉक्टर, माँ, महिलाएं, इनका हमें जो वेन आरेख है या फिगर है वो हमें फाइंड आउट करना है कि एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। देखिएगा, मान लिया कि ये माँ है, तो सभी माँ क्या होती हैं, ये क्या है, माँ है, तो सभी माँ क्या होती हैं, सभी माँ होती हैं महिलाएं, तो ये हो गया महिला, ये महिलाएं हो गई। सभी माँ क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। लेकिन जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या हो सकती हैं, माँ भी हो सकते हैं और महिलाएं भी, दोनों ही डॉक्टर हो सकती हैं। तो ये दोनों से इसको क्रॉस करते हुए ये बन जाएगा डॉक्टर का। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, माँ है, जो सभी माँ क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, और जो डॉक्टर है वो माँ भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार का जो हमें आरेख दिया गया है वो कौन से फिगर में दिया गया है, वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 8 समानुपात मतलब फिर 15 का संबंध किससे है। मतलब 5 का संबंध 8 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 15 का संबंध किससे है। तो देखिएगा, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 8 आ जाए। 5 में यदि मैं 3 जोड़ूं तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं 15 की बात करूं तो 15 में यदि मैं 3 जोड़ूं तो क्या आता है। तो इसी प्रकार 15 में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो क्या आता है, तो हमारा आता है फ्रेंड्स 15 में 3 जोड़ने पर 18। 18 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषम आकृति की हमें पहचान करनी है। समस्या चित्र में दिया गया है, इसमें विषम आकृति कौन सी है। देखिएगा, जैसे इस वाले तीर के यदि मैं मुंह की बात करूं तो ये जो तीर का मुंह है इसकी क्या है, भुजा की तरफ है। इसमें ये तीर का मुंह है, ये क्या है, कॉर्नर की तरफ है, ये कॉर्नर है। और इसमें भी जो तीर का मुंह है वो भुजा की तरफ है, और इसमें भी जो तीर का मुंह है, सिरा है, वो भुजा की तरफ है। लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, जो तीर का मुंह है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स, कॉर्नर की तरफ है। तो इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विषम मतलब हमें जो डिफरेंट आकृति है उसी की पहचान करनी थी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें लुप्त अंकों की जो यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर लुप्त अंक कौन सा आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, 1, 4, 3, 5 का संबंध जिस प्रकार 15 से है उसी प्रकार 6, 4, 7, 3 का संबंध 126 से होगा। उसी प्रकार 5, 2, 3, 4 का संबंध कौन सी संख्या से होगा, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलेगा, हम देखते हैं कौन सी संख्या से होगा। देखिएगा, हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, हम पहले से सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार 1, 3, 4, 5 को सॉल्व करने पे क्या आता है, 15 आता है। उसी प्रकार हमें लास्ट वाले का ज्ञात करना है। देखिएगा, जैसे मैं इसकी बात करूं, मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 1 गुणा 4 गुणा 3, मैं इन संख्याओं को चारों तरफ की आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, गुणा 5। इसमें यदि मैं 4 का भाग दे दूं तो हमें 15 प्राप्त होता है। 5 दिया 15 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मैं दूसरी साइड का यदि सॉल्व करूँ तो दूसरी साइड का देखिए, हम फिर से क्या करेंगे, चारों तरफ के इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा, 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 3, और इसमें मैं 4 से भाग दे दूं, सब में हमें 4 से भाग देना होगा क्योंकि हमने फर्स्ट में 4 से भाग दिया है। तो इसमें भी मैं 4 से भाग दे दूंगी, तो 4 से 4 कट गया और हमें प्राप्त हो जाता है 126। इसी प्रकार हमें तीसरा सॉल्व करना है। देखिएगा, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं और मैं भाग दे दूं 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 15। और देखिएगा,
यदि मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है, हमें दिया गया है फ्रेंड्स डी ऑप्शन में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हमने इसे किस प्रकार सॉल्व किया। चारों तरफ की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके सब में 4 से भाग दिया है तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। चलिएगा फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा किस प्रकार से ये फिगर हमें दिया गया है। कागज को मोड़ने के बाद उसे काटने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें बताया गया है, पूछा गया है इसमें कि कागज है एक, हमें उसको मोड़ना है और उसे काटना है। देखिएगा प्रश्न की आकृतियां हैं, उत्तर की आकृतियां हैं। प्रश्न की आकृति में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहले हमने बीच में से डॉट डॉट बीच में दिया तो बीच में से एक कागज को काट दिया, फिर उसको 2 बार मतलब ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर उसे ऐसे के फिर एक बार और फोल्ड करके और बीच में कट लगा दिया। जैसे कि मैं इसकी आकृति बनाऊं तो जैसे कि ये हमारा कोई कागज है, इसको बीच में से कट करके और है ना इधर से कट किया और यहाँ पर बीच में यहाँ पर कट लगाया। यहाँ पर कट लगाएंगे तो ऊपर भी आएगा खोलेंगे जब, और इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो इस प्रकार का आकृति हमें कौन से ऑप्शन में दी गई है। देखिएगा ऑप्शन ए में नीचे नहीं दिया गया यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी में इस इधर ऊपर नहीं दिया गया तो ऑप्शन बी नहीं आएगा। ऑप्शन सी में ये वाली एक्स्ट्रा दी गई है तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन डी में हमारी सही आकृति दी गई है जो कि इसे खोलने पर प्राप्त होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, EHG का संबंध जिस प्रकार I के L से है तो PRS का संबंध किससे होगा। देखिएगा यदि मैं EHG मैं नीचे लिख लेती हूँ। देखिएगा EH और G इसका संबंध किससे है, I के L से। I के L से किस प्रकार संबंधित है, पहले हमें ये ज्ञात करना होगा। तो देखिएगा E की यदि मैं बात करूँ, E के +4 करने पर हमें I प्राप्त होता है। और मैं H की बात करूँ तो H से K कैसे प्राप्त होगा, +3 करने पर प्राप्त होता है। और मैं G की बात करूँ तो G L से कितने आगे है, कितनी संख्या आगे है तो +5 करने पर ये हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि मैं लिख लूँ PRS को सॉल्व करना है हमें, तो PRS को देखिएगा यहाँ पर P के लिए मैं क्या करूँगी, P में मैं +4 करूँगी क्योंकि E में +4 करने से हमें I प्राप्त हो रहा था ना। इसी प्रकार P में +4 करूँगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो P में मैं +4 करूँगी तो हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, T प्राप्त होता है। और यदि मैं R में क्या करूँगी, +3 करूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि मैंने H में +3 करके K प्राप्त किया है, तो R में +3 करके हमें क्या प्राप्त होता है, U प्राप्त होता है। अब बचा S, तो S में मैं करूँगी +5, S में मैं करूँगी +5 तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होता है X। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि G में +5 करने से हमें L प्राप्त हुआ है, तो हम S में +5 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, X प्राप्त होता है। तो TUX इसका सही जवाब हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। हमने काफ़ी दफ़ा आपको दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो देखिएगा इसमें ये दर्पण है MN क्या है, यहाँ पर दर्पण है। तो इसका जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कुछ किस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिएगा हम आपको इसका फिगर डिनोट करते हैं, जैसे कि माना कि ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बीच का प्लस तो ऐसे कैसे दिखेगा, जब दर्पण प्रतिबिंब हम देखते हैं तो दायां बायां हो जाता है और बायां दाईं तरफ दिखता है। तो जैसे कि इसमें जो ये वाला तीर का चिन्ह है ये इधर है, तो इसमें कहाँ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यदि मैं बात करूँ ये गोले वाला जो चिन्ह है ये कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो आकृति है वो हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है वो हम देखते हैं। देखिएगा इस प्रकार की आकृति हमें दी गई है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, यदि शार्प का कूट लेखन ये दिया गया है तो पुश का कूट लेखन ये है, तो हमें रुश का पुट लेखन है जो निकालना है, RUSH का हमें कूट लेखन निकालना है। तो देखिएगा किस प्रकार हम इसमें कूट लेखन ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैं लिखूँ RUSH, ठीक है। तो देखिएगा R का यहाँ पर R है, जो SHARP है इसमें R है। R को इतने नंबर पर दिया है, तीसरे नंबर पर। R का नंबर क्या है, 3 है, तो मैं R के नीचे क्या लिख दूंगी, R के नीचे मैं लिख दूंगी 3।
अब यू कितने, यू का नंबर क्या दिया है, पुश के अंदर है, देखिएगा यू के क्या है 6 नंबर है, तो मैं 6 नंबर लिख दूंगी। और मैं एस के लिए 4 नंबर है, ठीक है। एस के लिए क्या है, एस के लिए हमारा सॉरी 4 नहीं है 5 नंबर है, तो एस के लिए मैं क्या लिख दूंगी फ्रेंड्स, 5 नंबर लिख दूंगी। एस के लिए मैं लिख दूंगी 5 नंबर। बचा हमारा एच, एच यहाँ पर लास्ट में है, तो एच के लिए हमें क्या दिया गया है, 8 नंबर दिया गया है, तो मैं यहाँ पर एच के लिए मैं लिख देती हूँ 8 नंबर। तो 3658 3658 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही जवाब, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समूह में भिन्न की हमें पहचान करनी है। भिन्न समूह की हमें पहचान करनी है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो। तो देखिएगा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल हमारे नॉर्मल गेम है, लेकिन जो पोलो है, पोलो कैसा गेम है, पोलो कैसे खेला जाता है फ्रेंड्स, पोलो जो है वो घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है। कैसे खेला जाता है, घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, तो हमें भिन्न ऑप्शन की ही इसमें पहचान करनी थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि यदि, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये, थोड़ी सी गलती से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से निष्कर्ष तक हमें पहुंचना है। देखिएगा, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ गया है। देखिएगा ये 2 कथन हमें दिए गए हैं, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है और मूल्य बढ़ गया है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अकाल है, अब मूल्य बढ़ता है, मूल्य बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है, अकाल है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और हमें दूसरी बात क्या बोल रहा है, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। मुद्रा का अवमूल्यन की हमें कोई बात इन कथनों में नहीं कही गई है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब कि निष्कर्ष जिसमें एक, तो केवल एक ही निहित है, जिसमें निष्कर्ष एक ही निहित है केवल, वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिएगा, लुप्त आकृति हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा हमें लुप्त आकृति ज्ञात करनी है। यदि मैं लुप्त आकृति की बात करूं तो देखिएगा ये यदि मैं पहले, प्रश्न आकृति हमें दी गई है, पहले हमें इसकी जांच करनी होगी। जैसे कि ये उल्टा दिया गया है, मतलब बीच में आप मिरर मान सकते हो, तो ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया। जैसे कि ये वी वाली आकृति है, ये यहाँ से यहाँ आ गई और ये वाली आकृति यहाँ आ गई। इसी प्रकार ये वाली आकृति बाद में आएगी और ये वाली आकृति पहले आ जाएगी। तो इस प्रकार का देखिएगा, पहले ये ए ऑप्शन में दिया गया है और हमें ए ऑप्शन में ही है बस ये, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। केवल ऊपर वाले से हमें पता लग रहा है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वाली पहले आ जाएगी, ये वाली बाद में आ जाएगी। इसी प्रकार नीचे की मैं बात करूं तो नीचे की जो ये वाली है ये तो बाद में आएगी और ये वाली है ये पहले आ जाएगी, इस तरीके से। और ये वाली है ये बाद में आएगी, तो इस तरीके से, ठीक है, जो कि हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किरण समीर से लंबी है। ठीक है, ये मान लिया हमने किरण है, जो किरण है वो क्या है, समीर से लंबी है, मतलब समीर इससे छोटा है, ठीक है। तो और लेकिन प्रमोद से नाटी है। प्रमोद किरण से भी बड़ा हो गया, ठीक है, प्रमोद से नाटी है। और क्या बोलता है आगे देखिएगा, जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है। जो समीर है ये क्या है, जॉन से लंबा है, तो जॉन समीर के नीचे आ गया, ये जॉन आ गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि जॉन उर्मिला से लंबा है। अब जॉन के नीचे उर्मिला आ गई, जॉन उर्मिला से भी लंबा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, बताएं इनमें से सबसे नाटी कौन है। तो सबसे लास्ट में कौन आ रही है, उर्मिला आ रही है, तो उर्मिला क्या हो जाएगी, सबसे नाटी या सबसे छोटी हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ये सीरीज दी गई है, इसको हमें कंप्लीट करना है। 0, 3, 15, 35, 63, 99, इस तरीके से हमें ये सीरीज दी गई है। तो देखिएगा, मैं यदि नीचे एक बार लिख लेती हूँ, 0, 3, 15, 35, 63 और 99, मतलब कि 99, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो देखिएगा मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ। मान लो कि मैं 0 × 1 कर दूँ, 0 × 1 कर दूँ, ठीक है। और मैं 3 कैसे लाऊंगी, 3 मैं इस 1 को यहाँ पर ले आऊँ, 1 × 3 कर दूँ। 15 किस तरीके से आएगा, 3 × 5 कर दूँ। और 35 किस तरीके से आएगा, 5 × 7 कर दूँ। 63 किस तरीके से आएगा, 7 × 9 कर दूँ। 99 किस तरीके से आएगा, 9 × 11 कर दूँ। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो किस तरीके से आएगी, वो किस तरीके से हमको लानी है। तो ये 11 है, तो 11 ऐसे कैसे, इससे जस्ट अगली विषम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, क्योंकि जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 0 × 1, तो 1 तो यहाँ पर आ गया, इससे जस्ट अगली विषम संख्या 3 हो गई। तो फिर नेक्स्ट में 3 यहाँ पर आ गया, अगली
अगली विषम संख्या 5 हो गई। इस तरीके से ये 11 तो यहाँ पर आ गया और अगली विषम संख्या 13 हो गई। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा 143। 143 दिया गया है हमें ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, देखिएगा, प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर में निहित है। हमें ये प्रश्न में आकृति दी गई है, हमें छांटना है कि कौन से उत्तर में ये निहित है। तो देखिएगा, एक जो बड़ा गोला है उसके अंदर 2 तो खाली गोले हैं और 2 डॉट डॉट हैं। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 डॉट है, दूसरे वाले में है, और तीसरा वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 खाली हैं बड़े वाले के अंदर, मतलब बी और डी के अंदर हमें पहचानना है। फिर आगे हम देखते हैं, एक छोटा गोला है उसके अंदर 1 डॉट है और एक ऐसे है और एक ऐसे है। कुछ इस प्रकार से हमें दिए गए हैं। तो देखिएगा, इसका सही जवाब की तरफ यदि हम पहुंचे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।